कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़े। हमने आपको बताया एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। व्हाट्स आर द पॉइंट विच प्रूव्ड अर्थ कंटेन्स मैग्नेटिक फील्ड, आइदर अर्थ इज अ मैग्नेट और इट हैज अ हाई पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट देखा जिससे प्रूफ होता है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है। कल की क्लास में अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे कि अ लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ, a line according to which earth moves or rotate is called geographical axis. And if we take any compass needle which can move or rotate freely in any direction, and if we take one complete revolution of earth, then at two places the needle become perpendicular to the surface of earth, and these two places become poles of earth magnetism. And at which place compass needle north pole is towards the earth, that will be north pole of earth magnetism. And at which place compass needle's south pole is towards to the earth, that place will be south pole of the earth. And a line which joins north and south poles of the earth magnetism is called magnetic axis of earth magnetism. And places where compass needle stayed horizontal to the plane of earth, known as equator of earth, or you can say neutral axis of earth magnetism. Okay? And a vertical plane passing through geographical axis is called a vertical plane passing through geographical axis is called geographical meridian. टुकड़ूंगा भूल जाए हो. And a vertical plane passing through magnetic axis of earth magnetism is called magnetic meridian. And there are three components of earth magnetism: decline angle, angle of depth, and horizontal components of earth magnetism. बेटा हम लोग एक्सप्लेन किए थे डिक्लाइन एंगल क्या है. एंगल मेड बाय जबरकल मेरिडियन विद मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लाइन एंगल. और 11.5 डिग्री दिखा था बोर्ड पर. कल बनाए थे, फिगर बना लिए थे आप लोग? फिगर नहीं बनाए थे? और उसके बाद बेटा magnetic axis of compass needle makes an angle with magnetic axis of earth magnetism is known as, is called angle of depth. याद है कि जो हमारी निडल रोटेट होने के लिए फ्रीली रोटेट कर सकती हो, उसके मैग्नेटिक एक्सिस और अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस के साथ का एंगल ऑफ डिप कहलाता है. एट द पोल्स मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ कंपास निडल मेक्स 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म, हेंस एंगल ऑफ डिप एट पोल्स विल बी 90 डिग्री. समझ है? तो हमने बताया था कि अगर कोई निडल, कंपास निडल अपने एक्सिस के एलांग मूव करने के लिए फ्री हो
तो ये अर्थ के किसी भी प्लेस पर इसके मैग्नेटिक एक्सिस और अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल ऑफ डीप बनता है। पोल्स पर इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ठीक है, और इक्वेटर पर इस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होती है। तीसरा कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। नहीं समझ में आया? अर्थ मैग्नेटिज्म की इंटेंसिटी को बीई से लिखते हैं। बीई हैज 2 कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट V, बीई साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, बीई cos थीटा, V by H इक्वल tan थीटा एंड BE इक्वल √V² प्लस H²। यही इतना हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। इधर क्लियर बेटा, समझ आ गया? जहाँ तक बेटा कल लिखाए थे उसके बाद फिगर बनानी है। हम फिगर बना नहीं रहे हैं, आप जो है वीडियो से देख के बना लेना। कल बनाए थे फिगर, याद आया? तो हेडिंग डाल दीजिए बेटा सभी लोग, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, हेडिंग डाल दीजिए ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन लिखिए। अ वर्टिकल प्लेन, अ वर्टिकल प्लेन passing through, vertical plane passing through geographical north and south pole, north and south pole, it's called geographical meridian. ओके बेटा, हेडिंग डाल दो मैग्नेटिक मेरिडियन। चैप्टर बहुत छोटा है बेटा और इंपॉर्टेंट यही हेडिंग है जो चल रही है। मैग्नेटिक मेरिडियन, अ वर्टिकल प्लेन passing through जियोमैग्नेटिक मतलब अर्थ मैग्नेटिज्म, GEO मैग्नेटिज्म, MAGNETIC मैग्नेटिक, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। कॉपी निकालो, मैग्नेटिक मेरिडियन लिखा, हेडिंग डाल दो। इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा, एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म, या कंपोनेंट या एलिमेंट एक ही बात है ना। एलिमेंट लिखो चाहे कंपोनेंट लिखो, एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म। इस लेसन में आसिफ डान, यही हेडिंग इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म।
There are three elements of earth magnetism. Number one, angle of declination. Angle of declination, DECLINATION. एंगल ऑफ डिक्लिनेशन समझा दिए ही है। हाँ लिखो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट एनी प्लेस, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट एनी प्लेस इज डिफाइंड एज angle of declination at any place defined as the angle formed between geographical and magnetic meridian. Geographical and magnetic meridian. लिखा बेटा? पार्ट 2 नंबर 2, एंगल ऑफ डिप। कभी कभी अलग से भी पूछ लेता है एक नंबर का कि एंगल ऑफ डिप है क्या होता है, बताओ, है ना बेटा? जैसे तुम मुझे पूछ रहे थे, एंगल ऑफ डिप DIP, न त्रिकोण नमन कोण। एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस, एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस is defined as the angle which the earth's magnetic field made MAKES with the horizontal at that place in magnetic meridian. लिखा बेटा? बीचों बीच लाइन में ROR, एंगल ऑफ डिप की एक और डेफिनेशन लिख लो। एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस, अभी जो हमने बताया था वही, एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल comma the axis of freely suspended, वही जो बताए थे सुई वाला, axis of freely suspended magnet at that place with the horizontal in magnetic meridian. Angle of dip is denoted by theta. Angle of dip is denoted by theta.
जी। पार्ट 3 नंबर 3 दो कंपोनेंट हो गए। तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। लिखा बेटा? If BE is the intensity of magnetic field, then its vertical component V equal BE sin theta horizontal component H equal BE cos theta वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझ ही रहे हो सब लोग? एंड देखो अगर दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 V by H इक्वल tan थीटा, यह थीटा एंगल ऑफ डिफाइड और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल BE स्क्वायर। पुट आउट करिए।